किसी भी वेकेशन में 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान दूर हो जाए, ऐसा खाना जो घर के खाने को मिस ना करने दे, कुछ ऐसी कहानियां जो हमेशा हमको याद रहें, और ऐसा कंफर्टेबल कोजी स्टे कि बस वहां से वापस जाने का मन ना करे। तो अगर एक बार फिर से आप मेरे साथ हिमाचल की कुछ अनहर्ड डेस्टिनेशंस को अनट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। मेरे लिए हिमाचल में कुल्लू मनाली जाना doesn't necessarily mean कुल्लू और मनाली ही जाना. These two valleys have a number of villages that are a reminder of the elements that define Himachal. Cold rivers meandering through the winding paths that lead deep into the hills. Rustic tiny houses preparing for the cold winters. Shepherds taking their sheep to graze and orchards laden with fruits adding bright colors to the hillside. और इन्हीं की तलाश में मैंने अपनी गाड़ी घुमा ली ब्यास रिवर के लेफ्ट बैंक की तरफ. Left bank of Beas is often neglected by travelers. But if you truly want to experience the culture of Kullu along with insanely scenic vistas, then left bank of Beas is your best bet. About 30 kilometers from the main Kullu town and 10 kilometers ahead of Naggar, Nathan is a tiny hamlet in the upper reaches of Kullu district. The drive up to Nathan is narrow but passes through scenic cedar and pine forests that open out to panoramic snow-clad mountains. मनाली के क्राउड और शोर से दूर Nathan just feels like a peaceful heaven. And sitting in the lap of this picturesque पहाड़ी village is a boutique stay called Nirvana True Living. घर के अंदर घुसते ही एक कोजी हेरिटेज होम वाली फील आती है, और जिस तरह से हर एक रूम और हर एक कोना डिजाइन किया गया है इज एन एग्जाम्पल कि कैसे पत्थर और लकड़ी को इतने एस्थेटिकली यूज किया जा सकता है. द प्लेस हैज एन इंडोर एंड एन आउटडोर कॉमन सिट आउट, अ स्मॉल गार्डन एंड 4 रस्टिकली ब्यूटिफुल रूम्स. एंड गेस व्हाट, इन सब जगहों से यू गेट द स्पेक्टेकुलर व्यूज ऑफ द माइटी धौलाधर रेंज. I'm looking to the morning, though I sit in darkness, He will shine a light on me. I'm looking to the morning, though I sit in darkness, He will shine a light on me. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. हम अपने नेचुरल हैबिटेट में आ गए हैं. पहाड़ों के मस्त व्यूज़,
एंड हल्की सी ठंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड का वेदर ना यहाँ साथ में ले आए हैं, क्योंकि स्प्रिंग चल रहा है और विंटर्स वाली ठंड, मॉनसून्स वाली बारिश, वैसे ही बादल। जब से कल से आए हैं ऑलमोस्ट हर एक घंटे में व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। आज सुबह उठे इट वाज ऑल वॉश्ड आउट, कुछ नहीं सामने दिख रहा। अभी भी एक्चुअली अगर इस तरफ हम देखें तो सामने पूरे स्नो क्लैड पीक्स हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं। जस्ट थोड़े थोड़े पीक्स दिख रहे हैं जो थोड़े पहले वाले हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट वी कैन सी द एंटायर कुल्लू वैली। और हमारे पीछे यहाँ पे है नथान विलेज, जो एकदम क्विंटेसेंशियल हिमाचली विलेज जिसको बोलते हैं ना, वैसा है। और वो रियलाइज़ हमें तभी हो गया जैसे ही नग्गर के बाद ऊपर आना शुरू हुए, तो जैसे जैसे रास्ता खाली होता गया, गाड़ियाँ नहीं दिखनी शुरू हुई। एंड डिसेंट रास्ता था, मतलब रोड्स वगैरह बनी हुई हैं। सिर्फ जो लास्ट 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो भी अभी बारिश हुई है और यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था, तो इसलिए वो सारा कीचड़ हो गया है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था। बट वंस वी रीच्ड हियर, एकदम छोटा सा विलेज। अभी भी ज़्यादातर अगर घर देखे ना तो यहाँ पे वो टिपिकल काटकुनी स्टाइल जो स्टोन, वुड, मड उस तरह के बनते हैं। कुछ हैं जो सीमेंटेड वाले भी हैं। बट द पीस, द सॉलिट्यूड, दिस इज़ वेयर वी आर सपोज्ड टू बी। Nathan is one of the best unexplored places around Kullu and Manali, and I was literally blown away by the scenic vistas this rustic village has to offer. और इस गांव को थोड़ा और बेहतर जानने के लिए I decided to go on a walk with our chef at Nirvana, खेमू भाई। तो आपकी पैदाइश इसी गांव की है? आप हमेशा से यहीं पे ही रहे? यहीं से जैसे मेरे पूर्वज यहीं से, दादा सब यहीं से, मतलब गांव का। और पढ़ाई वगैरह, स्कूल वगैरह भी है यहाँ पे पास में कोई? स्कूल 8 तक स्कूल है। बाकी नीचे गांव से नीचे नगर के पास? नगर +2 नगर में। अच्छा। हाँ, और कॉलेज हरिपुर में। और हरिपुर में? अच्छा। या तो कुल्लू। और यहाँ पे कितने अभी घर होंगे? घर यहाँ पर अप्रोक्स तो काफी घर है, वैसे तो 70-80 तो होंगे करीब। 70-80 यहाँ। उसमें काफी खाली भी है। खाली क्यों? खाली जैसे नीचे लोग शिफ्ट हो गए, नीचे जिनकी जमीन नीचे थी थोड़ी ज्यादा, वो नीचे चले गए। बाकी यही है जो जिनकी यहाँ पर ज्यादा जमीन है गांव में, वो यहीं रह गए थोड़ी। और इतने, मतलब मैं ये देख रहा हूँ ज्यादातर अभी गांव में जाओ ना तो अभी वो सीमेंट वाले घर मोस्टली सब जगह वैसे ही बन गए हैं। बट यहाँ अभी भी पुराने स्टाइल वाले जो काटकुनी स्टाइल है, लकड़ी और पत्थर और मिट्टी, ये वाले ज्यादा हैं। एक्चुअली जैसे मतलब जो नीचे चले गए, ठीक है ना, उनका तो जैसे नीचे उन्होंने लेंटर डाल दिए सर ना, तो पर गांव के बीच का घर बहुत पक्के होते हैं, ये गिरने गाने का खतरा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कास्ट को जो बहुत ही मुझे लेंटर से भी पक्के होते हैं, और लेंटर ठंडे भी होते हैं एक्चुअली में ना। प्रेफर कास्ट को नहीं करते हैं यहाँ पर जैसे लोग ज़्यादातर ना, क्योंकि अगर लेंटर डालेंगे बहुत ठंडा होता है, सर्दी में इतना ठंडा होता है कि पूछो मत। तब कास्ट को नहीं, घर में ये होता है कि गर्म रहते हैं। पर मतलब गांव में जैसे पानी की, पीने के पानी की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये देखो जमीन में निकल रहा है पानी, ठीक है। यहाँ भी है, आगे भी है, मतलब 3 जगह है गांव में। पानी तो बहुत जगह है यहाँ पर, मतलब जैसे नलके का यूज नहीं करते थे गांव वाले। और ये पूरे साल रहता है? पूरे साल रहेगा ये, थोड़ा बढ़ेगा भी और इतना रहेगा मतलब। और ये ऊपर क्या ग्लेशियर का ये पूरा वहीं का ही पानी है? ये पता नहीं कहाँ का, मतलब रिजर्व अंदर से आता है, जमीन के अंदर से आता है गाँव से। गाँव इधर सर्दियों में भी ये जमेगा नहीं है? जमेगा नहीं, सर्दी में तो बहुत अच्छा होता है, मतलब गर्म रहता है थोड़ा ना। अच्छा। और गर्मी, जितनी गर्मी होगी ना उतना ठंडा होगा पानी, ठंडा रहेगा, मतलब फ्रिज की तरह, मतलब जैसे कि फ्रिज से निकाली बोतल वैसा पानी रहता है। तो वो नलके जो है उसमें भी यही पानी है, इसी से पाइप लिया हुआ है? मतलब इससे नहीं, वो पीछे सोर्स से आया ना, वो दूर से आया वो। अच्छा। दूर से वो ऐसे ही पानी होगा, बट थोड़ा पाइप आकर वो ठंडा हो जाता है बहुत ना। क्योंकि जब पानी पूरा नीचे दबाते नहीं पाइप को ना, अगर नीचे जब दबाएं तो पानी गर्म रहेगा। ऊपर से लाते हैं जल्दी के चक्कर में, तो उतना अच्छा नहीं रहता पानी। ये पानी बेस्ट है। क्यों भाई, यहाँ पे अभी लोगों का काम वगैरह के लिए क्या बाहर कहीं जाते हैं या यहीं पे ही? नहीं, उतना बाहर नहीं जाते, यहीं पर है। जैसे यहाँ पर मेन है एप्पल का ही। अच्छा। लोग मतलब जैसे जिसके पास फार्म ज़्यादा है उसके पास, जो जिस कम फार्म है उसके पास काम करने जाते हैं। वो ये मेन तो एप्पल का ही है। और नौकरी भी है। क्या बाहर एक्सपोर्ट वगैरह यहाँ से होता है? एक्सपोर्ट ही होता है, एक्सपोर्ट होता है। इतना उगता है यहाँ पे? उगता मतलब जैसे हर किसी के पास ज़मीन है यहाँ पर ना, विदाउट ज़मीन कोई भी नहीं है। सबके पास मतलब अपना फार्म है, छोटा किसी को छोटा, किसी को ज़्यादा है।
तो मतलब पूरी साल का हो जाता गुजारा। और एप्पल का क्या सीजन रहता है? एप्पल का भी फूल लग रहे देखो, मार्च कौन में से फूल वाले हैं? ये तो ये देखो पेड़ है, ये एप्पल वाला हाँ, है? एप्पल पेड़ है ये। ओके ठीक है, अभी इसमें फूल आएंगे, हाँ ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर फूल आएंगे, हाँ। उसके बाद अगस्त में जाके तैयार होगा खाने के लिए। अच्छा। और इसके अलावा एप्पल के अलावा और यहाँ क्या क्या होता है? एप्पल के अलावा जैसे फल वो सभी उगते हैं, जैसे मतलब नाशपाती हो गया, पलम हो गया, आड़ू हो गया, अच्छा चेरी भी उगती है यहाँ पर। हाँ। जो हाइट में होगा थोड़ा, लोअर वेस्ट में जाएगा तो अनार भी उगता बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जैसे कुल्लू साइड जाएगा तो अनार ही मिलेगा आपको, ज़्यादा अनार मिलेगा। और इन सब के फ्रूट, जैसे अभी तो मेरे ख्याल से कोई फ्रूट का सीजन नहीं कोई है। भी फ्रूट का सीजन नहीं है अभी यहाँ पर। अभी नहीं है। ये अब मतलब अप्रैल मई से शुरू होगा। अप्रैल मई से जैसे बसंत से स्टार्ट होगा, जैसे फूल उगने स्टार्ट हो गए, हाँ जी। फल भी अगर स्टार्ट होंगे हाँ। तो सितंबर में खत्म। गांव हो या शहर, उसको एक्सप्लोर करने का मजा है उसकी छोटी छोटी गलियों से गुजरने में। और खेमू भाई के साथ होने की वजह से ना सिर्फ मुझे काफी कुछ देखने को बल्कि बहुत कुछ जानने को भी मिला। ये गांव का सेंटर है, हाँ जी। हाँ इसको बोलते हैं 100। जैसे मतलब सब देवता का है ये, हाँ। किसी का नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी है। ये मंडारा है, मंडारा बोलते हैं हम देवते का। अच्छा ठीक है, जैसे देवता का जो सोना चांदी ये रहेगा, ठीक है सारा। यहाँ पर खाना बनता है, अगर फंक्शन होगा देवते का कुछ भी, यहाँ पर खाना बनता है। ये 100 खेलने के लिए। अच्छा। जैसे बचपन से लेके ये बड़ा हो खेलते खेलते यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर शाम को देखना, शाम को यहाँ बच्चे इकट्ठे होंगे खेलते हैं यहाँ पर। ये कॉमन है, मतलब प्ले ग्राउंड बोल सकते हैं किस्म का, आज के ज़माने के हमारे टाइम 100 बोलते हैं। और ये कौन से देवता है? नहीं, कार्तिक का है, मंडार बोलते हैं हम। मंडार। मंडार जैसे हर गांव में मंडार हो, मंडार अलग होगा, मंदिर अलग होगा। हर गांव में होगा ऐसा। मतलब मंडार में होता है जैसे कि जो सोना चांदी की चीज़ें होंगी, जो कॉस्ट है वो मंडार में रहेंगी, ठीक है ना। मूर्ति मंदिर में होगी, जो फिक्स मूर्ति होगी ना वो मंदिर में होगी। ऐसा हाँ, है। तो ऐसा वो मंदिर आपका ऊपर हाँ, ऊपर है मंदिर। तो ये डिफरेंस है मंदिर और मंडार। मंडार, हाँ जी। बर्फ कैसी, ठंड कैसी रहती है यहाँ? ठंड काफ़ी रहती है। अब तो देख धीरे धीरे तो गर्मी रहती है, ग्लोबल बर्फ पड़ती है यहाँ पे? बर्फ पड़ती है। इस साल थोड़ी कम पड़ी, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, कई एक साल तो बहुत कम पड़ी थी। अच्छा। बर्फ़ कम ज़्यादा होती रहती है वो पता नहीं। और जब बर्फ होती होगी तो बिल्कुल निकलना आना जाना? नहीं, जैसे बर्फ जैसे तो लोग रुकते भी नहीं है ना। अच्छा। जो गांव का रोड हार्डली 2 दिन के लिए बंद हो जाता है बस। बस। बचपन यहाँ कैसा था खेमू भाई? बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम हॉकी खेलते थे यहाँ पर। ये यहाँ पे? दो पोल दिख रहा है, ये अच्छा, दो, ये? यहाँ भी 2 देखो, इसमें अच्छा, इसमें हाँ, गोल, हाँ। इसके तो गोल। खतरनाक। क्रिकेट भी खेलते हैं, कबड्डी खेलते थे। ये ना गांव का सबसे पुराना घर था, ठीक है। बोलते हैं जैसे कि जो एक जैसे गांव का जो एक बच्चा था ना, जैसे पहले यहाँ पर ठाकुरों का राज था, जैसे बोलते हैं, जैसे मतलब कि वो बहुत ही वो थे, क्रूर थे। तो उसकी एक औरत बची, वो प्रेग्नेंट थी जब देवता आए तो, ठीक है। तो उसका बच्चा जो था उसके साथ देवता ने यहाँ पर पहले घर बनाया। ये टूट गया अपना, मतलब कास्ट को नहीं घर था वो, टूट गया, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे शादीशुदी हुई, जैसे मतलब 4 बच्चे उसके। अच्छा। जैसे यहाँ पर 4 खानदान है, जैसे मतलब एक टोटू, घाटू, मंझारू, नेगी, अच्छा। मतलब एक ही है, मतलब सब जैसे। ओके, हाँ। ये इस गांव के आप खानदान की बात इसका कर रहे हैं? इतनी है यहाँ पर, ठीक तो है। ये गांव शुरू यहाँ से ही हुआ, ये एकदम जगह- स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट अगर कहें तो starting ये है। यही है मतलब। बट आप कह रहे हो ये सबसे पहला घर है, बट ये तो काफी नया लग रहा है। रिनोवेट किया ना मैंने, बहुत Renovate किया है। अभी किया, मतलब टूट गया था, मतलब जैसे मतलब तो बोला लोगों ने, गांव वाले ने कहा चलो उसको अच्छा बनाते थोड़ा। तो अभी भी कोई रहता है इसमें? अभी हाँ, मतलब किसी का है ये? नहीं अभी किसी का भी? नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, ये गांव का है। गाँव का ये। हाँ, गाँव का है मतलब। यार ये मैं ना पूरे रास्ते भर आज देखता हुआ आया हूँ। अच्छा। तो ये क्या है, ये किसका? ये ब्लॉसम से ही दिख रहे हैं, बट किसके हैं ये? आड़ू का है। आड़ू के? पीच बोलते शायद इंग्लिश में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका फूल है ये। अच्छा। ये जंगली है, मतलब जैसे एक होता है ना, जैसे शॉप में जो मिलता है, हाँ। मार्केट में जो खाने के लिए हाँ जी, मिलता है, हाँ। वो नहीं, ये जंगली है पूरा। तो ये इसमें इसका फल कब ये- निकलता है? अब बस 7 में निकलेंगे, उस अप्रैल से पहले अच्छा। हाँ जी। और वो खा सकते हैं? खा सकते हैं, अच्छा। वो खा सकते हैं, पर मतलब उतना अच्छा नहीं होता खाने के लिए। खा सकते हैं, मतलब खाने को अच्छा होता है बहुत। बिल्कुल जंगली रहता है, मतलब कि मतलब शुरुआत यही है उसकी पीच की। ठीक, मतलब तो कई प्रकार की पीच मिलेगा आपको मार्केट में, हाँ कोई जी। बाल वाले, कोई बिना वाले, बड़ा साइज भी, ये छोटा छोटा रहता है। बट यहाँ जितने, जैसे ऊपर भी दिख रहा है कि पिंक वाला, हाँ, तो ये जितने सब ये जंगली हैं? जंगली है सारे। अच्छा।
जब दोपहर को मौसम बदला तो मैं, खेमू भाई और निर्वाणा के हमारे होस्ट सुखबीर निकल पड़े एक छोटी सी हाइक कम पिकनिक के लिए। हर बार की तरह इस बार भी प्लान काफी सिंपल था, जब तक थके नहीं चलते जाएंगे और जब थके तो वहीं डेरा जमा के खाना बनाएंगे। हाइक छोटी सी है लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आदत नहीं रही, तो स्पीड थोड़ी धीरे धीरे ही चल रही है। बट आई थिंक वेदर बहुत मस्त इम्प्रूव हो गया मॉर्निंग के कंपैरिजन में। अभी तो इट्स ब्राइट सनी, क्लाउड के पैचेस हैं बट स्टिल इट्स गुड। और ऐसा है कि इतने सारे अब कलर्स दिख रहे हैं ना। यहाँ देखें, सबसे पहले पीच ब्लॉसम्स है, उसके नीचे सरसों के खेत, उसके पीछे पूरा लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट, और वो भी अभी अच्छी सनशाइन में। आई थिंक इट्स अ गुड साइन। सुखबीर, एक चीज़ आपके बारे में बोलनी पड़ेगी, लोकेशन स्काउटिंग आपकी टॉप नॉच रहती है। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम तांदी में भी ऐसा ही, एंड ये तो आई थिंक यू हैव टेकन अ नॉच हायर। दिस इज अ नॉच हायर एज कंपेयर्ड टू इवन तांदी। मतलब इसमें मैक्सिमम घर जो वो काटकुनी स्टाइल के हैं। हाँ जी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आर्किटेक्चर जो यहाँ पे लोगों ने किया भी है जी, इसकी, जैसे आरसीसी में यू कैन ओनली मेक इट वंस, यू कैन डिसमेंटल द स्ट्रक्चर। हाँ जी। इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन डिसमेंटल एवरीथिंग एंड क्रिएट अ न्यू हाउस। अच्छा। मतलब यू कैन अनलॉक द वुड फ्रॉम ईच अदर, separate the stones and technically build a new house which will last at least 5 times that of an RCC concrete structure. This property is more of a home, and we wanted our vision to be a proper homestay, and not a resort to be resort types. So मतलब this is what that property is. बट आपने अभी तक ये नहीं बताया, मुझे सब्जियां दिख रही हैं और कुकर दिख रहा है, तो आपने ये नहीं बताया बन क्या रहा है। कुकर में हम कुछ कोई तरी वाली सब्जी बनाने वाले हैं। व्हाट आर वी मेकिंग? Some simple, simple pulao rice. ओह अच्छा, राइस भी हो क्या रही क्या? अरे वाह, We're carrying everything. तो बाकी सब ले आए, पता चला कड़छी लाना भूल गए। तो खेमू भाई क्या कह रहे हैं कि लकड़ी की कड़छी यहीं की यहीं मेकशिफ्ट अभी बनाएंगे। लेट्स सी, उनके करतब देखते हैं हम। एक सैटिस्फाइंग डे के बाद अपने पीसफुल और चार्मिंग रूम पे आना इज इंडीड अ ब्लेसिंग. With the feel of a mountain log cabin, the pleasing sounds of a tiny gushing spring, and the magical view of clouds playing with the peaks is no less than a nirvana.
नथान एक ऐसी जगह है जहां आंखें खुलती हैं पहाड़ों से बातें करते हुए। While a place like this does not require a list of things to do or places to visit, Sukhbir insisted that I go on a drive up till Jana waterfall. अब waterfall कैसा होगा पता नहीं, but इस drive का अपना ही मजा है। अभी जाना में तो है और आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर, बट रास्ते में जाते हुए ये एक स्पॉट दिखा एंड द व्यू इज़ आउटस्टैंडिंग। अभी ऑलरेडी क्लाउडी हो गया तो पता नहीं वहाँ जाके हम वाटरफॉल्स तक जा पाएंगे या नहीं, बट ओवर हियर आई थिंक ये जो पूरी ड्राइव है, एक तो ड्राइव का मज़ा, बट आफ्टर ऑल दैट दिस व्यू आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। यार जनरली ना आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऐसे वाटरफॉल्स विजिट करना, और वो भी जो ऐसे थोड़े से टूरिस्टी वाटरफॉल्स होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा हो कि कहीं हाइक करके जाना है, कोई नो नेम्ड अननेम्ड वाटरफॉल्स हो, वो बात अलग है। बट दिस वाज वन प्लेस जो हमारे होस्ट हैं सुखबीर, उन्होंने कहा था अभिषेक नहीं भी अगर वाटरफॉल्स का शौक है ना, गो देयर फॉर द थाली, गो देयर फॉर द व्यू। एंड आज वीकडे है तो थैंकफुली कोई भीड़ भी नहीं है और हम लंच के हिसाब से थोड़ा सा लेट भी आए हैं, बट आई थिंक दिस इज़ फैबुलस सेटअप जिस तरह से उन्होंने बनाया है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। वी हैव ओवर हियर सिड्डू, हिमाचली सिड्डू, देन मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में है बिच्छू घास की चटनी, स्टिंगिंग नेटल चटनी, लिंगड़ का अचार। लिंगड़ इज अगेन अ वाइल्ड स्टेम बुश वेजिटेबल जो जनरली जंगलों में मिलती है, और घी और शक्कर और राजमा और कड़ी। सो कांट वेट टू डिग इन। आई नो कि पहाड़ों वाली मैगी के चाहने वाले शायद इस चीज से उतना अग्री ना करें, पर हर जगह की अपनी लोकल डिशेस और अपने स्टाइल ऑफ कुकिंग की बात ही अलग होती है, और ऐसा खाना जब ऐसी लोकेशन और व्यूज के साथ हो तो इट ऑलवेज टेस्ट बेटर। If you're interested in visiting the rustic villages and want to truly understand the culture of Upper Kulu region, then Nathan is a great option. Free from tourist traps and the noise and bustle that come with the mainstream destinations, this place is like a breath of fresh air that's infused with aimless hikes, local cuisine, classic folklores, quiet sunrises, and even quieter sunsets.